हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जब आपको नौकरी करनी ही है, मन में ठान लिया है, तो एक चीज मत करिए। वो क्या? वो ये कि अपने मन में कोई डाउट मत रखिए कि मुझसे होगा या नहीं, या ये किताब पढ़ रहे हैं, ये किताब अच्छी है कि नहीं, क्या इतना ही पढ़ने से हो जाएगा, क्या मेरा ये जो नोट्स है इतना सफिशियंट है, ऐसा तो नहीं कि हम कहीं कम पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीजें, हाँ, ये स्वाभाविक सी चीज है कि एक स्टूडेंट के मन में ये सारी चीजें चलती रहती है जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगी ना कि एक मन में इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगा। ये जो किताबें मैं पढ़ रही हूँ इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये बेस्ट बुक है, या ये जो नोट्स है इसको कई बार रिवीजन करने से इसमें से क्वेश्चन आएंगे, मैं कर लूंगा। इतना अगर विश्वास आप नहीं करेंगे ना, तो फिर आप जितना भी कर रहे हैं ना, सब दिमाग से निकलता चला जाएगा। आप खुद सोचिए कि जैसे छोटी छोटी चीजों पे हम हर जगह ट्रस्ट करते ही करते हैं, नहीं करेंगे तो शायद जी नहीं पाएंगे। जैसे हम लोग दुकान से कोई सामान अगर खरीद के लाते हैं, खुलता होता है या पैक्ड होता है, तो दुकानदार पे भरोसा करके लाते हैं, शायद उसमें कुछ मिलावट भी कर सकता है वो। ऐसा तो नहीं कि उसमें कुछ ऐसा मिला दिया जिसको खाने के बाद हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाए या हम कुछ और हो जाए। तो ये सारी चीजें मन में नहीं चलती है ना, हम एक विश्वास करके ले लेते हैं, खाते हैं। जैसे अगर कोई डॉक्टर है ना, कोई सलाह देते हैं कि आप ये चीज करिए, आपकी ये चीज, ये बीमारी खत्म हो जाएगी, हम करना शुरू करते हैं और हमें मन में ये विश्वास होता है कि डॉक्टर ने बोला है तो ये चीजें होंगी ही होंगी, मुझे फायदा कर रहा है, हम ऐसा महसूस करते हैं। हम दवाई की जब गोलियां लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आधा तो हम तब ठीक होने लगते हैं जब उसमें ये होता है ना कि हम दवाई खा रहे हैं और ये दवा असर कर रही है, तो हम ऐसे ही ठीक होने लगते हैं, है ना। और दवा असर तो करती है, वो अलग की बात है, उसका इफेक्ट होता है, लेकिन जो एक विश्वास होता है ना कि हम ठीक हो रहे हैं क्योंकि हम इसका इलाज कर रहे हैं, हम दवा खा रहे हैं, वही चीज है कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो आपके मन में भले ही आपको डाउट हो रहा है, वो सबको होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कौन सी चीज एकदम उठा के वही तो देगा नहीं भाई। वो पूरा जांचेगा, परखेगा। क्यों आपको एक सरकारी नौकरी डायरेक्ट दे दी जा रही है, टीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्ट आपको नौकरी दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? वो देखेगा ना ये चीज कि भाई इतने सारे लाखों लोगों में ऐसा कौन है जो डीपली स्टडी किया है, या उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका जो सिलेबस है उससे बहुत अच्छी है, और मतलब हर चीज वो देखेगा, तभी तो आप कुछ अलग करेंगे बाकी लोगों से, आप में कुछ बात होगी तभी तो वो आपको नौकरी देगा, आप क्वेश्चन सारे अच्छे से कर पाएंगे तभी तो आपको देगा। तो सबसे बड़ी बात एक तो देखिए, क्वेश्चन गलत होने का भी ना बहुत सारी वजह होती है। मेरे साथ की थी मैम, उनका आता हुआ क्वेश्चन, अब मेरे भी बहुत सारे आते हुए क्वेश्चन क्यों गलत होते हैं? डर के मारे। एग्जाम हॉल में बहुत डर लगता है, घबराहट होती है, टाइम का मैनेजमेंट का दिक्कत, हर चीज की दिक्कत होती है। तो उस समय ना आते हुए क्वेश्चन जल्दीबाजी में याद ही नहीं आते हैं। तो अगर आप कूल रहेंगे, पहले से आप एकदम विश्वास के साथ पढ़िए कि जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ इसमें से चीजें होंगी। और एग्जाम हॉल में भी अभी से आप लोग प्रैक्टिस इस चीज से कर लीजिए कि घबराना नहीं है, कि जो चीजें आई है ना मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे, पहले जो आ रहा है वो चीजें करते हैं, बाकी उस पर डॉट डॉट लगा के रखिए कि जो चीज नहीं है उसको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे, हो जाएंगी चीजें, पहले जो आ रहा है उसको तो करो। तो इसी तरह से पढ़ाई भी है। आप ये मत सोचिए कि होंगी कि नहीं होंगी, अपने ऊपर डाउट करना, अपनी किताबों पे डाउट करना, नोट्स पे डाउट करना, टीचर पे डाउट करना बंद करिए। एकदम विश्वास के साथ पढ़िए और ये विश्वास रखिए कि चीजें हो रही हैं। रोज ये सोचिए कि मुझे याद हो रही है, मैंने ये चीज करने की सोची थी, मुझसे ये चीज हो रही है, रोज ये सोचिए, तो जाके आप 100% सफल होंगे। बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों, विश्वास मानिए इस चीज का कि हम क्या सोचते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि जैसे किताब के बारे में कि क्या सरस्वती पांडे किताब पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यूथ के लिए है तो क्या इससे हो जाएगा, क्या मैं बस अच्छा व्याकरण के लिए क्या पढ़े, अगर ये पढ़े तो क्या हो जाएगा। देखिए, मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ ना कि वही चीज विश्वास की बात होती है। बहुत ज्यादा किताबों को आपको नहीं पढ़ना है, अच्छी किताबों को, ऐसी प्रमाणिक किताबों को। कहीं कहीं डेट में आपको मिस्टेक मिल सकती है, जो किताबें मैंने भी आप लोगों को बताई थी, या उसमें कहीं कहीं भाई हर चीज का तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मोस्टली चीजें अच्छी हैं। तो उस पर अगर विश्वास करके और एक दो किताबों को ही आप कहते हैं ना कि दीमक की तरह चाट जाइए, कहते हैं ना दिमाग चाट गया, उस तरह से अगर आप चाट डालेंगे एक दो किताबों को ही, तो आपका सोचिए कि अगर उसमें से क्वेश्चन क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर वो बुक है तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग तो आएगा। तो हो जाती है चीजें, आप इसमें से बिल्कुल भी मत घबराइए कि मेरी चीजें होंगी कि नहीं होंगी। व्याकरण के लिए डॉक्टर वासुदेव नंदन की किताब मैंने पढ़ी थी, सरस्वती पांडे की पढ़ी थी,
यूथ की ले लीजिए, या घटना चक्र मेरे पास थी। प्रैक्टिस से शिल्पी का आता है हिंदी के लिए, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रहते हैं 15 सालों के, वो देखने के लिए मैंने लिया था। ऑनलाइन कोचिंग लिया था, अतुल एकेडमी से लिया था। उसके अलावा मैंने प्रैक्टिस सेट लिया था ऑनलाइन, उसी अतुल एकेडमी से ही मैंने 200 का प्रैक्टिस सेट, जो 200 प्रैक्टिस सेट के जो था, एक क्या कहते हैं उसको, बैच जो था, वो मैंने परचेस किया था। तो यही सारी चीज, और कुछ ऐसा नहीं था। और हाँ, टेलीग्राम पे रोज टॉपिक वाइज टेस्ट, और वो किस चीज का रिवीजन था, सरस्वती पांडे किताब से, वो वहीं से देते थे, उसको बार बार पढ़ना और बार बार उसका वो करना। तो एक तरह से देखा जाए तो मैंने तो बहुत ज्यादा बुक नहीं पढ़ी। रामचंद्र शुक्ल की जो है मूल पुस्तक जो है, वो मैंने दो बार पढ़ी होगी। आप तो जानते ही हैं कि ये जो है ना सरस्वती पांडे की, उसका मतलब सार है, वन लाइनर है, उसी की चीज है। तो एक दो बार मैंने वो भी पढ़ी होगी। तो वो चीज है, मतलब बस इस तरह से करके अपनी चीजों को तय। काव्य शास्त्र के लिए मैंने कोई बुक नहीं ली थी, सर का जो नोट था, जो पढ़ाते थे उसको मैं नोट करती जाती थी, तो उससे मेरा काम चल गया था। संस्कृत के लिए भी मैंने कोई बुक नहीं ली थी। ये रूप वगैरह ये सब तो व्याकरण की चीजें आप पहले से ही कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो कवि लोग हैं उसमें बहुत ज्यादा तो है नहीं, तो उनके विषय में भी आप देख सकते हैं। तो घटना चक्र में बहुत सारे क्वेश्चन, वो टॉपिक के विषय में व्याख्या, ये सारी चीजें दी थी, तो वहां से मेरा हो गया था। तो काव्य शास्त्र और संस्कृत का मैंने ऐसे ही करके मेरा काम चल गया था, बुक वगैरह नहीं ली थी। बस 3 चीज, भाषा विज्ञान का भी वो सर के नोट से, मैंने उसकी अलग से कोई किताब नहीं ली थी। बस मेरा मेन फोकस किस पे था, साहित्य पे था, व्याकरण पे था। और ये फोकस ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन इसके लिए किताबें मैंने अलग से नहीं ली थी, यहाँ से मैंने तैयार किया था। तो यही, अच्छा, विश्वास था मन में, करना ही था। मेन बात तो ये था ना, गट्स था कि करना ही करना है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, करना ही करना है। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और इतना मुझे एक ऐसा मतलब वीडियो मेरे सामने बहुत पहले आया था कि एक ही किताब को आप हजारों बार पढ़िए। अब मेरे दिमाग में वही चीज बैठ गई थी, वही चीज मेरे लिए रामबाण साबित हुई। मैंने बस एक ही फार्मूला अपनाया। मुझे भूलने की इतनी ज्यादा दिक्कत है कि मैं बहुत सारे लोगों को, अगर कई दिन तक फोन नहीं आता है, तो अब अगर फोन में सेव भी है ना, तो मैं देखती हूँ ये कौन है, ये मतलब कहने में भी अजीब लग रहा है, लेकिन बहुत दिन तक अगर कांटेक्ट में ना रहो तो मेरा है ऐसा प्रॉब्लम है, भूलने की प्रॉब्लम है। अब सोचिए, जब मेरी इतनी भूलने की प्रॉब्लम, मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ, आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये भूलने की बीमारी सबको होती है, मुझे कुछ ज्यादा ही है। मैं ये चीज जानती हूँ कि मैं बड़ी मुश्किल से कोई चीज याद करती हूँ। तो मैंने ट्रिक बनाया, अपना एक पकड़ लिया कि भाई मुझे ऐसी चीजें याद हो रही है, घुमा फिरा के सीधे सीधे पढ़ने से नहीं याद हो रही है, तो मुझे कहानी की तरह पढ़ने में याद हो रही है, मैं ऐसे पढ़ूंगी, इमेजिनेशन करूंगी, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि आप लोग का समय ना वेस्ट हो और आप लोग को फॉरवर्ड ना करना पड़े, खुद मैं फॉरवर्ड मोड में बोल रही हूँ। तो इसलिए तो ये सारी चीजें करके, तो बस अपने ऊपर ये कि मुझे करना ही करना है। और बस चीजों को एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक टाइम टेबल के तहत, एक टॉपिक रोज में लिखती थी कि इतना टॉपिक मुझे तैयार हो करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक जिद था। तो और सुबह ही सुबह एक, जैसे गोली खाते हैं ना, ताकत की गोली खाते हैं, तो मैं एक मोटिवेशन की जो अमिताभ जी की आपको भी मिल जाएगी, और ऑडियो में था, उसको मैंने सेव कर लिया था, डाउनलोड कर लिया था अपने मोबाइल में। रोज कान में ईयरफोन लगा के, आंख बंद करके एकदम फील करके सुनती थी। गर जुनून हो सर पे तेरे और अंतर में हो विश्वास, ये वाला पूरा मैं सुनती थी, अंदर से जोश आता, फिर पढ़ना शुरू करती थी। और बाकी मोटिवेशन के लिए तो मेरे आलोचक निंदक हमेशा मेरे लिए सक्रिय रहे, उन लोगों को सोच सोच के मैं कि फिर ये भी था कि अब मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भैया, अब मुझसे नहीं होगा, मुझे अब यहाँ से हटना ही हटना है। तो एक ये भी था, बहुत सारी चीजों को दिमाग में लाना पड़ता है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो बस इस तरह से करके, और ये विश्वास था कि भाई कर लेंगे, हाँ, अपने ऊपर था कि कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं जो चीज कर रही हूँ तो होगी नहीं। तो वही जो देखिए बात बीच में तो इधर चली गई कि जो 1000 बार पढ़ने वाली बात आ गई ना, वही मेरे रामबाण सिद्ध हुआ कि मैंने यही सोचा कि अब जो है ना, अब किताबों को मुझे बस यही करना है कि किताब ज्यादा मुझे नहीं परचेस करना है। मैं भी ऐसे ही करती थी शुरू में, अरे बहुत जाती थी मार्केट में, कौन सी अच्छी किताब है, कवर देख देख के, उसका जो पब्लिकेशन है देख देख के। किताब बटोरने से थोड़ी ना होता है, उसको पढ़ने से होता है। अब मैं बस यही सोची कि अब मैं, ये सरस्वती पांडे की किताब है, ये व्याकरण की किताब है, ये सारी चीजें हैं जो जो मेरे पास मटेरियल मैंने बताया, अब नोट्स है मेरा, इसको मैं 1000 बार दोहराऊंगी। अब 1000 बार तो सोच लिया, 1000 बार भले ही ना हुआ हो, लेकिन अनगिनत तो हुआ ही, गिन नहीं सकती मैं कितनी बार मैंने रिवीजन किया। बस यही सारी चीजें मुझे सफलता दिलाई है। मैं क्वेश्चन वहां उस टाइम में कर पाई, है ना। मेरे भी क्वेश्चन बहुत सारे गलत हुए थे, ऐसा नहीं है, वो घबराहट में हो जाते हैं। लेकिन आपको अभी फिलहाल ये नहीं समझना कि अरे एग्जाम टल गया, चैन की नींद सोफे में, बार बार कह रही हूँ। आपका पीजीटी का एग्जाम है उसी डेट पे, आप लोग कह रहे हैं पीजीटी के लिए बताइए, आप अपनी जो तैयारी कर रहे थे उसी अकॉर्डिंग करिए। पीजीटी का सिलेबस आपके पास होगा, ये देखिए क्या एक्स्ट्रा चीजें हैं उसमें जो आपके उसमें नहीं, उसको भी देख लीजिए और तैयारी उसी हिसाब से करिए।
मतलब कहते हैं सोने पे सुहागा। अगर आप सोचिए कि आपका रैंक में मतलब नंबर 1 नंबर 2 पे आ जाएगा तो आपको मनपसंद कॉलेज जहां चाहे वहां मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बहुत सारे लोगों को जैसे नौकरी पाने के बाद भी जैसे ये होता है ना कि कॉलेज दूर मिल जाता है। मेरी एक साथ की थी तो उनको बहुत दूर भेज दिया था, तो अब जाना पड़ा, अपने फैमिली को छोड़ के वहां पे जाना पड़ा, रेंट पे रहना पड़ा। दिक्कत तो होती है दूसरी जगह। अगर आप थोड़ा सा इतना मेहनत कर ही रहे हैं, थोड़ा सा कर देंगे तो जैसे मुझे देखिए क्या हुआ कि मेरा शहर ही है, मुझे मात्र आधे घंटे 40 मिनट लगते हैं, अपने स्कूल में पहुंच जाती हूँ अपनी गाड़ी से। तो इस तरह से आपको हो सकता है, या इससे भी बहुत अच्छा हो सकता है कि 10 मिनट में आप पहुंच जाएं। तो बहुत अच्छी चीजें हो सकती हैं अगर थोड़ा सा और मतलब जोर तो लगा ही रहे हैं, थोड़ा और जोर लगाइए। तो बस यही चीजें हैं, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।